सिर्फ सच। नमस्कार, पत्रकाल में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं नगर के प्रथम नागरिक जगत बहादुर सिंह अन्नू, जिन्हें हम अन्नू भैया के नाम से जानते हैं। और आज हम महापौर जी से चर्चा करेंगे। गैर राजनीतिक चर्चा होगी, हालांकि ये राजनीतिक है लेकिन गैर राजनीतिक मुद्दों पर होगी। उसमें आरोप प्रत्यारोप नहीं होगा। हाँ, लेकिन हम ये परिवर्तन जानना चाहेंगे कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली में क्या अंतर है और वो कांग्रेस को क्या सलाह देना चाहेंगे। तो जगत बहादुर अन्नू जी, मेरे को ऐसा लगता है कि आपको भारतीय जनता पार्टी में जाए हुए लगभग 100 दिन हो चुके हैं, 100 दिन से ज्यादा हो चुके होंगे। तो आप क्या आपका जो अनुभव है दोनों पार्टियों की कार्यप्रणाली में, क्या खास अंतर आप महसूस करते हैं? देखिए, दोनों की अपने अपने कार्य करने की पद्धति है। और एक बात जो आपने कही कि क्या सलाह देना चाहेंगे, तो इतना बड़ा कोई नहीं है कि वो किसी भी पार्टी से बड़ा हो उसको सलाह दे पाए। चर्चा की जा सकती है पर सलाह देने की स्थितियां नहीं होती। हाँ, रही बात अंतर की, मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी एक काडर बेस्ड पार्टी है। संगठनात्मक दृष्टि से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में बहुत अंतर है। जबलपुर शहर की बात करें, भारतीय जनता पार्टी में हर पन्ने पर मतलब 60 वोटर्स पर एक व्यक्ति है जो उन 60 वोटर्स यानी लगभग मान के चलिए कि 15 से 17 परिवार पर वो व्यक्ति जाते हैं और जाकर उनसे बात करते हैं, चर्चा करते हैं, सुख दुख की बात करते हैं और अपने भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियां और जो विजन है पार्टी का, नरेंद्र मोदी जी का या भारतीय जनता पार्टी का जो विजन है उसको उनके सामने रखते हैं। ऐसा हर 15 परिवार के बीच में एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। इसके बाद संगठनात्मक दृष्टि से देखें तो हर स्टेप पे आपको संगठन से तालमेल बना के रखना है। अगर मैं महापौर भी हूं, कोई विधायक भी है, कोई सांसद भी है, तो संगठन प्रमुख है और संगठन की दृष्टि से ही आपको बात करके आगे चलना पड़ेगा। आप अपने निर्णय थोप नहीं सकते, आपको संगठन से उस बात को समझना होगा कि पार्टी की विचारधारा में आपका विजन, आपकी सोच ठीक है कि नहीं है, जिसके कारण सारी चीजें संतुलित, व्यवस्थित और एक बड़े संगठन के रूप में, बड़े संगठनात्मक ढांचे से के हिसाब से आगे चलता है और सब कुछ होता है। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी में आपके पास संगठनात्मक ढांचा नहीं है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप खुले तौर पर कभी भी आप कहीं भी लगा दें, आपके ऊपर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती। अगर कोई कार्रवाई करना चाहता है उस सिस्टम में तो उसको और हो सकता है कि उल्टा पड़ जाए। वो व्यवस्थाएं नहीं होने के कारण आज 2000 कार्यकर्ता अगर कांग्रेस पार्टी के पास है जो कि अपनी बात किसी भी तरीके से कुछ भी रख सकते हैं, खुले तौर पर रख सकते हैं, किसी के खिलाफ भी रख सकते हैं। उसके बनस्पत अगर भारतीय जनता पार्टी में देखें तो 35,000 कार्यकर्ता हैं 2000 के बनस्पत, और 35,000 में से 35,000 किसी भी स्तर का व्यक्ति है तो वो अपने आप को कार्यकर्ता मानते हुए एक भी शब्द पार्टी, देश, शहर के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोल सकता, अन्यथा कार्रवाई होने की संभावना पूरी प्रबल रहती। अब देखिए, आप नगर अध्यक्ष भी थे, आप भी संगठन देखते थे, ऐसा नहीं कि आप संगठन का अनुभव नहीं था। तो कांग्रेस के संगठनात्मक ढांचे में क्या ऐसी चीजें हैं जो उसे अनुशासित नहीं बनाती है? कांग्रेस खुद कहती है कि हम लोकतांत्रिक पार्टी हैं, और ऐसा कांग्रेस में ऐसा पहली बार नहीं हो रहा कि कांग्रेस में लोग खुल के आरोप लगा रहे हैं। नेहरू जी के खिलाफ थे, गांधी जी के खिलाफ बोल लेते थे। ऐसा नहीं कि मोतीलाल नेहरू ने पार्टी नहीं छोड़ी, कई लोगों ने पार्टियां छोड़ी, लेकिन ऐसी क्या व्यवस्था है जो कांग्रेस में, जिसको लोकतांत्रिक, जिसको कांग्रेस लोकतांत्रिक व्यवस्था कहती है, लोकतांत्रिक व्यवस्था और अनुशासनहीनता में बहुत महीन लाइन है। तो इसमें आपको क्या लगता है कि वो अनुशासनहीनता के दायरे में कैसे आ रही कांग्रेस? देखिए, जब कोई पार्टी राष्ट्र स्तर पर, प्रदेश स्तर पर और शहर स्तर पर अगर बहुत मजबूत होती है तो अनुशासन बेहतर हो जाता है, क्योंकि वहां शासन करने वाले लोग होते हैं। आज स्थितियां ये है कि कांग्रेस पार्टी के पास ऊपर से लेकर नीचे तक ऐसा कोई नेतृत्व करता नहीं है जो सर्वमान्य हो किसी भी स्तर पे। जब सर्वमान्यता नहीं होती है, कोई विजन नहीं होता है, कोई सिस्टम नहीं होता है, तो स्थितियां ये होती है कि संगठनात्मक तरीके से अनुशासन धीरे धीरे समाप्त होता जाता है। और होता यह है कि हम एक दूसरे से आपस में कांग्रेस पार्टी में लोग लड़ने लगते हैं, और उसके कारण अलग अलग टिप्पणियां जब होती है तो पार्टी का और पतन होने लगता है। यही दूसरी तरफ अगर देखें भारतीय जनता पार्टी में तो ऐसा नहीं होता। आप यहां मजबूती है, यहां सोच है, विजन है, राष्ट्रभक्ति है और हर तरीके से हर व्यक्ति की ओर ध्यान रखने वाली बात है।
इसमें मजबूती है, पार्टी की मजबूती है, नेता मजबूत है तो अनुशासन है, अनुशासन है तो समर्पण है। अगर अनुशासन नहीं होता तो समर्पण नहीं होता। अगर आप समर्पण और कट्टरता की बात करें तो यहां 35,000 कार्यकर्ता पूरा समर्पित है, पूरा अनुशासित है, तो वहां पर कट्टरता की भी बहुत कमी है और समर्पण की बहुत कमी है। बड़े लाइट मोड में पार्टी के एथिक्स को, पार्टी की विचारधारा को लिया जाता है कांग्रेस पार्टी में, और बहुत मजबूती से भारतीय जनता पार्टी में लिया जाता है। अब आपने कमलनाथ की सरकार भी देखी है, 18 महीने की कमलनाथ की सरकार देखी, और अब आप यहाँ की सरकार देख रहे हैं, तो दोनों की कार्यप्रणाली, यानी सरकार की कार्यप्रणाली की बात नहीं कर रहे, संगठन, कार्यकर्ता और जो आम जैसे आप जनप्रतिनिधि हैं, तो तमाम जनप्रतिनिधि का सरकार का तालमेल कैसे होता है और उसकी क्या कार्यप्रणाली है जिसकी वजह से कांग्रेस के लोग असंतुष्ट हुए और उन्होंने सरकार को गिरा दिया। देखिए, अगर आप जनप्रतिनिधि हैं और अगर कांग्रेस पार्टी में हैं तो आप अपने हिसाब से जो काम करना है काम करिए, आप किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में आप जनप्रतिनिधि हैं तो आपको अपने जनप्रतिनिधियों को साथ में तो लेना ही है, साथ में संगठन को भी साथ में लेना है और उनसे चर्चा करनी, और उसके उपरांत ही आपको निर्णय करने हैं। ये सबसे बड़ा फर्क है। अगर कांग्रेस पार्टी में ब्लॉक अध्यक्ष है और पार्षद हैं तो उनका वो महत्व नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के पार्षद, और यहां तक कि पार्षद जो प्रत्याशी हार गए हैं उनका। दोनों पार्टी में, दोनों संगठनात्मक ढांचे पर जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में उनकी जो पकड़ है या उनके लिए जो सम्मान है, उसमें बहुत अंतर है। अगर मुझे महापौर के रूप में भी अगर कोई काम कर रहा है तो जिस क्षेत्र में काम कर रहा है मुझे वहां पर चर्चा करना होगी, सलाह मशवरा करना होगा, पूछना होगा बात। उससे ताकत ये आती है कि ये सुनिश्चित होता है कि जो काम करने आप जा रहे हो वो सही करने जा रहे हो, जो काम करने जा रहे हो वो लोगों की जरूरत का काम है, जो काम आप करने जा रहे हो उसकी देखरेख भी होगी, उसकी गुणवत्ता भी आएगी। बहुत सारे अंतर आते हैं अगर आपका संगठनात्मक ढांचा बहुत बेहतर हो और आप उनसे चर्चा राय शुमारी करके अगर काम करते हो। तो उसके दूसरे पक्ष में कांग्रेस पार्टी में किसी से कोई चर्चा नहीं होती, किसी को कोई महत्व नहीं दिया जाता, किसी से कोई बात नहीं की जाती। ब्लॉक अध्यक्ष जो महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं उनसे कुछ नहीं पूछा जाता, उनके कहने से कुछ नहीं होता, उनके कहने से अपॉइंटमेंट्स नहीं होते, उनके कहने से पार्टी के पदों का वितरण नहीं होता, उनके कहने से पार्षद की टिकटें नहीं मिलती। ऐसी बहुत सारी खामियां हैं जो भारतीय जनता पार्टी में नहीं देखने को मिलती। एक महत्वपूर्ण बात, पहले हम शीला सिंह जी की बात करेंगे जो पूर्व मेयर है। उन्होंने एक बार आरोप लगाया था, जो जब मैं नई दुनिया में था तो वहां उनका इंटरव्यू के दौरान पता चला था, उन्होंने बताया भी था कि रोहाणी जी से उन्हें थोड़ी सी मतभेद थे कुछ कार्य प्रणालियों को लेकर। फिर प्रभात साहू के भी, यहाँ नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन जब वो महापौर थे तो उन्होंने कुछ विधायकों के साथ, कुछ जनप्रतिनिधियों के साथ उनके पटरी नहीं बैठ पा रही। कांग्रेस के शासनकाल के में जब आप कांग्रेस के रूप में महापौर थे, तब आपकी विधायकों से भी ऐसा कहा जाता है कि कांग्रेस के विधायकों से वो तालमेल नहीं हो पा रहा था। अब वो क्या परिस्थितियां हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के महापौर के विधायकों के साथ और मंत्रियों के साथ या सांसद के साथ या जो बड़े नेता हैं, जनप्रतिनिधि है, उनके साथ कैसे पटरी बैठ रही है और अब उनके साथ आपका कैसा व्यवहार है? देखिए, तालमेल मिलाना तो पार्टी के संगठनात्मक ढांचे के साथ साथ ये व्यक्तिगत व्यवहार वाला विषय भी है। जो आपने कहा, जब मैं कांग्रेस पार्टी में था तो मुझे कहने में किसी प्रकार का कोई गुरेज नहीं है कि मेरी कोई किसी प्रकार से कांग्रेस के विधायकों से मनभेद तो था ही नहीं, मतभेद भी नहीं था। विचारधारा एक अलग बात थी, मेरी सोच एक अलग बात थी, वो एक अलग विषय हो गया। परंतु ऐसा कोई मनभेद और मतभेद मेरा कांग्रेस के विधायकों से नहीं था, और भारतीय जनता पार्टी में तो संभव ही नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में सब लोग आपसी तालमेल बना के काम करते हैं। कभी जो आप उदाहरण दे रहे हैं उसकी जानकारी मुझे नहीं है, हो सकता है कभी ऐसा हुआ हो, पर मुझे तो अभी तक 100 दिनों से ज्यादा हो गए, मुझे समझ में नहीं आता कि किसी प्रकार के कोई तालमेल में कहीं से कमी है। सबका उद्देश्य एक होता है कि हमारा शहर महानगर बने, और राष्ट्र प्रेम जो है, राष्ट्र धर्म जो है, वो निरंतरता के साथ चलता रहे। राष्ट्र प्रेम सबके मन में कूट कूट के भरा हुआ है और राष्ट्र धर्म सबको निभाना है, ये सबके दिमाग में बात है। अब अंतिम सवाल,
अब ये हम शहर की जनता को ये बताना चाहेंगे कि अब चुनाव खत्म हो गए हैं। अब चुनाव के बाद लगातार 4 साल डेवलपमेंट के काम होना, कोई बहुत बड़े चुनाव अब नहीं आएंगे। हो सकता है नगरीय निकाय के चुनाव अंतिम 3 सालों में जो 3 साल का कार्यकाल लगातार मिलेगा, उसमें शहर के लिए ऐसी कौन सी 2 बड़ी उपलब्धियां हैं जो शहर को मिलने वाली, उनकी जानकारी आप हमें बताएं। देखिए, बहुत सारे ऐसे काम होने हैं जबलपुर शहर में आने वाले 3.5 साल में, जिससे कि हम महानगर बनेंगे, ये बात बिल्कुल निश्चित है। बड़े बड़े फ्लाईओवर्स शहर के अंदर आने हैं, और भी इसके साथ रीडेंसिफिकेशन में हम लोग बहुत सारे काम जबलपुर शहर में करने वाले हैं। चाहे हमारे जितनी स्कूल की बिल्डिंग्स हैं वो हम स्मार्ट बिल्डिंग्स बनाएंगे, चाहे जबलपुर शहर में एक चाहत है हम लोगों की कि यहां पर एक क्रिकेट का बड़ा स्टेडियम बने जिसमें आईपीएल भविष्य में हो सके। ऐसे बहुत सारे काम हैं जो जबलपुर शहर में आने हैं और उस पर हम लोग काम कर चुके हैं। हम लोग जबलपुर की इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सोलर करना चाहते हैं। नगर निगम का भी हम लोग एक बड़ी परिषद बनाना चाहते हैं। जबलपुर शहर में बहुत सारे जो हमारे तालाब है उनको ठीक होना है, बहुत सारे हमारी शमशान भूमि ठीक होना है। हर घर नर्मदा जल का काम 312 करोड़ रुपए की राशि से शुरू हो चुका है। ऐसे अन्य अन्य बहुत सारे काम पर्यटन को लेके हम लोग काम करने वाले हैं, पौधारोपण, और इसके अलावा हम लोग जो पर्यटन के साथ साथ पर्यावरण को लेकर भी बहुत सारे काम करने वाले हैं। स्वच्छता पर हमारा बहुत ज्यादा हम लोगों का वो है फोकस है। पहले हम लोग नहीं थे, 3 स्टार हो गए, 13वां रैंक आया हमारा। पहले हम लोग काफी ऊपर थे। हम लोग AQI हमारी 80वें नंबर पे थी, हम 20 नंबर पे आने वाले समय में बहुत नीचे हम आएंगे फ्लाईओवर हमारा कंप्लीट हो जाने के बाद। जबलपुर शहर आने वाले 3 वर्षों के बाद हम लोग ये कह सकेंगे कि भोपाल और इंदौर, नागपुर और रायपुर से मुख्य धारा से जुड़ चुका है या उनसे तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। ये आने वाले 3.5 साल का हम लोग का रिपोर्ट कार्ड होगा। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू। उन्होंने बहुत सारी जानकारी दी। उन्होंने कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां दी। इस त्रिकाल में समय देने के लिए महापौर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। त्रिकाल को देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। सिर्फ सच।